समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो अभी हमने कुछ इसके पहले कुछ प्रश्नावली समाप्त करी, पता है ना? प्रश्नावली 6.1 समाप्त करी, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे। कितने कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे? 2 कॉन्सेप्ट। वो 2 कॉन्सेप्ट ये था कि यदि कोई एक रेखा है और इस पर कोई एक किरण खड़ी है, क्या खड़ी है? इस पर एक किरण खड़ी है, तो क्या होता है कि इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग मतलब कोण 1 और कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यानी इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रैखिक युग्म कोण। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज 6.1 में पूरे क्वेश्चंस करे थे, कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। कॉन्सेप्ट 2 ये रिपीट कर रहा हूं। और आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये है आपकी 2 रेखाएं, ये एक रेखा ये है जिसका नाम है, मान के चलो, तो ये क्या होता है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटे, जैसे इसका नाम है P और क्या है Q, एक रेखा PQ है और दूसरी रेखा क्या है अपने पास MN भी नाम दे सकते हैं। अब ये एक दूसरे को बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद कर रही? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाले कोण दिख रहा बेटा, ये इसको कोण 1 दे देता हूं और इसको कोण 2 दे देता हूं। तो यहां पर कोण 1 बराबर क्या होता है? कोण 2। और देखो यहां पर हम यदि इस कोण की बात करें, ये वाला कोण और इसकी बात करें, तो कोण 3 और एक कोण 4, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। अब इस कोण युग्म को हम कहेंगे क्या? इन कोण युग्म को कहते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो कोण युग्म होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये? बराबर। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। ये 2 कॉन्सेप्ट पे आधारित हमने प्रश्नावली 6.1 के पूरे सवाल हल किए थे और आपको आई होप कि अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली सेकंड 6.2 की ओर और अगला कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं और उस पर फिर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा था प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला है अगला कॉन्सेप्ट जो 6. प्रश्नावली कौन सी? प्रश्नावली 6.2। ये क्या बोल रहे हैं? समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। तो देखिए क्या होगा कि इसमें क्या है, हमारे पास कुछ समांतर रेखाएं होगी और एक तिर्यक रेखा होगी। तब की कंडीशंस में क्या होता है जरा देखेंगे, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे आगे प्रश्नों को हल करने में बहुत काम में आएंगे। देखेंगे ये मैंने यहाँ पे 2 लाइन से बनाई है। कितनी लाइन? 2 लाइन से बनाई है और दोनों कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। ये रेखा मान के चलो, इसको मान लेते हैं अपन, नाम देते हैं L, और ये दूसरी रेखा इसका नाम देते हैं अपन M नहीं M। ओके, तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, ये इस तरह से होगी कि मैंने ये इस तरह से यहाँ पे इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक रेखा। MN LM और इसका नाम देते हैं N। जब कोई एक तिरछी रेखा किन्हीं समांतर रेखाओं पर गिरे, किस पर गिरे? समांतर रेखाओं पर गिरे, तब क्या होगा कि कुछ कोणों के युग्म बनते हैं। कुछ कोणों के युग्म बनते हैं, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बना, तो इसको दे देते हैं कोण 1 और कोण 2। ये वाला और दे देते हैं, यहां पर दे देते हैं ये 2, इसको दे देते हैं 3
कोण 3 और इसको कोण 4, ठीक। और क्या हो सकता है, और देखो 5 ये कोण हो गया और एक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 6। अब इधर वाला बच्चा तो इसको देते हैं अपन कोण 7, चलो 8 इसको दे देते हैं और 7 किसको देते हैं, इसको देते हैं। कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तब क्या होगा, चलो देखते हैं अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये वाला। तो यहां पर जो कुछ कोणों के युग्म हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कुछ कोणों के युग्म मिलते हैं। जैसे ये हमारे पास देखो यहां पर ये वाला कोण बना है और ये वाला कोण बना है, मतलब कोण 5 और कोण 4, कोण 5 और कोण 4, ये एक युग्म हुआ, कोण 4 और कोण 5। फिर दूसरा युग्म क्या बना, कोण 7 और कोण 2, या कोण 2 बराबर कोण 7 भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कोणों के कुछ नाम है, इन कोणों के कुछ नाम है। तो देखो बेटा यहाँ कुछ जेड जैसा बन रहा है क्या, देखो ये कोण 5 और कोण 4 है ये। फिर यहाँ देखो ये उल्टा जेड बन रहा है क्या, ऐसा कोण 2 और कोण 7। तो इनको कहते हैं अपन एकांतर कोण युग्म, क्या कहते हैं इनको, एकांतर कोण युग्म। क्लियर हुआ ये वाला? तो एकांतर कोण युग्म कहीं भी बोला जाएगा तो आप निकाल लेंगे ना, एकांतर कोण युग्म पहचान लेंगे ना, ठीक है। ये हो गया एकांतर कोण युग्म। चलिए अगला देखते हैं, और भी है इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे देखो अब आप इसको देखो, ये कोण 1, क्या देखो, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 ये भी एक युग्म है। फिर कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4, ये 3 और 4। अब 5 और 6, कोण 5 और कोण 6, और कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8। तो ये जो कोणों के युग्म यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं इनको, ये दोनों बराबर होते हैं बेटा, ये फिर ये वाले और ये वाले, ये वाले ये वाले, और ये वाले और ये वाले, और ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो इनको कहते हैं अपन कौन से कोण, संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म। अभी सब यही कंसेप्ट अभी यूज होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना आया समझ में? तो ये दोनों चीज सभी को समझ में आ गई क्या, जरा बताएंगे? क्लियर है? अरे यार ये तो सही था, चलो ये भी कॉन्सेप्ट की लिस्ट में आ गया हमारा, अभी सब उपयोग होंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास और दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये 2 कॉन्सेप्ट, ये सब आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ओके। ये चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आप ध्यान देना यहाँ पर, अच्छा ये सभी अंतःकोण बोलेंगे ना, रेखाओं के अंदर है इसका मतलब अंतःकोण, और ये क्या हो जाएंगे, बाह्य, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोण दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सीखो, बहुत मजा आएगा आपको जियोमेट्री में। ये कॉन्सेप्ट यदि आप सीख गए तो जियोमेट्री बहुत आसान लगेगी, और ये बहुत लंबे आगे तक की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो कोण 5 और कोण 2, तो ये कोण 5 प्लस कोण 2, और क्या है यहाँ पे, कोण 7 और कोण 4, कोण 7 और प्लस कोण 4। यदि इनको अपन योग करते हैं, क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, तो ये आता है 180 डिग्री। कितना आता है, 180। और इनको कहते हैं सहसंबंधित कोण। क्या कहते हैं इनको, संबंधित कोण, सहसंबंधित कोण। बात समझ में आ गई? ये यूक्लिड ने भी कहा था ये कि यदि 2 रेखाएं किसी तल में ऐसी ले और उस पर कोई एक तिरछी रेखा गिरे, आई बात समझ, या 2 रेखा ऐसी ले, उनको यदि और एक तिरछी रेखा है, उनको यदि उनका जो संबंधित कोणों का योग या अंत कोणों का कितना होता है, 180 से कम होता है, तो आगे बढ़ाने पे वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी।
और फिर क्या कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकले थे। फिर उसका और भी था, यदि 180 डिग्री हो जाता है, 180 दोनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उसको समांतर रेखा कहा गया। क्या कहा गया? तो समांतर रेखा की डिफिनेशन आप जानते हो, ऐसी दो रेखाएं जिनको कितना भी अपन आगे बढ़ाए और कितना भी पीछे बढ़ाए, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो सहसंबंधित कोण समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट की लिस्ट में आ गया हमारा। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब समांतर रेखा तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट हो गया, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, देखते हैं क्या है आगे। कॉन्सेप्ट 1 हो गया था बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। हाँ देखिए, अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, यह है अभिग्रहित पास्टुलेट 6.4। क्या है अभिग्रहित 6.4? ये क्या कह रही है? नहीं 6.3 भी है, 6 पॉइंट नहीं, अभिग्रहित 6.4 है, फिर प्रमेय आएंगे। क्या आएंगे फिर? ध्यान से सुनना, किताबें बंद कर दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन आप इस डिस्प्ले बोर्ड की स्क्रीन पे लगाइए यदि आपको अच्छे से समझना है तो, और किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक सीखिए। ओके, अभिग्रहित क्या कह रही है जरा देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यदि कोई एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही, दो रेखा ये है, इसको इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोण युग्म, संगत कोणों का एक युग्म, संगत कोणों का यदि एक युग्म भी बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होगी? समान। देख लीजिए एक बार क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म, ये कोण 1 कोण 2 संगत कोण है क्या 5 और 6 संगत कोण है? क्या 8 और 7 संगत कोण है? क्या 4 और 3 जो कोण है ये संगत कोण है? तो यदि ये कोण युग्म क्या आते हैं जो मैंने लिखा है ये बराबर, क्या लिखा? बराबर। यदि बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होगी? ये वाली समांतर होगी। सिद्ध करने का लंबा प्रोसीजर है, एग्जाम की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा पार्ट, तो हम केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। आगे देखते हैं। अब चलते हैं, थ्योरम भी हमारे पास में और एक पोस्टुलेट 6.3 क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। देखिए 6.3 अभिग्रहित, इसके पहले ये वाली थी, इसके पहले ये वाली अभिग्रहित थी, पर कोई बात नहीं, इसको भी अपन ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ ले लेते हैं। ओके, दिख रही क्या है? बड़ा करो इसको, थोड़ा सा सर इधर नीचे यहाँ रख दे। ठीक, जरा देखिए इसको ध्यान से। ठीक, देखो अभिग्रहित क्या कह रही है, ये भी पास्टुलेट है हमारी, ये क्या कह रही है जरा देखते हैं इसको। क्या कहे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा ये वाले तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, काटे, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है? बराबर होता है। जस्ट उसका उल्टा क्या बोला फिर, यदि एक तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं को काटे, या ऐसा बोला कि यदि कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यदि उनके संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होगी?
समांतर होगी। अब यहाँ क्या क्या है जरा देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होंगे, बराबर। मतलब जब समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तब। आई बस थोड़ा सा रिवर्स है, उल्टा पुल्टा है, तो आप समझेंगे केवल कॉन्सेप्ट एक ही है, केवल बातें घुमा फिरा के कही जाती है। ये अभिग्रहित और विधारणा पता है ना आपको। ये अभिग्रहित जो पास्टुलेट जो होती है अभिग्रहित, ये किसने दी थी, यूक्लिड। और यूक्लिड बहुत पुराना गणितज्ञ था। आई बात समझ में। केवल कथन जो जिसको अपन कथन कहते थे, जो कथन को ही हम अभिग्रहित तो क्या कहते हैं, अभिधारणा कहते हैं, तो वो कथन ही होते हैं और ये स्वयं सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वयं सिद्ध होते हैं, निश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसका विलोम भी कहा गया है जिसको ये अभिग्रहित बना दिया गया। जरा देखिए ये अभिग्रहित 6.3 को संगत कोण की अभिग्रहित भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संगत कोण के अभिग्रहित भी कहा जाता है। आइए अब इस अभिग्रहित के उल्टा देखते हैं, कन्वर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका विलोम। तो चर्चा करते हैं। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। बताने की कोई बात नहीं है। यानी सीधी फाइनली अपन एक कॉन्सेप्ट बात ये करें कि यदि एक तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। संगत कोणों के युग्म कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण युग्म भी क्या होते हैं, बराबर। और सहसंबंधित कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े अब तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए ये भी है, यदि चाहो तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो प्रमेय को क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। हमने पढ़े थे ना अध्याय 5 में, प्रमेय को सिद्ध भी किया जा सकता है। देखो क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, आगे बढ़ते हैं ना, क्लियर है, क्योंकि फिर बहुत सारा पाठ पढ़ने का बेटा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंत कोणों का प्रत्येक युग्म, एकांतर कौन सा, एकांतर कोण कैसे होते पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की इन सब के ऊपर। तो एकांतर अंत कोण, अंत कोण एकांतर अंत ही होते हैं। एकांतर क्या होते हैं, अंत ही होते हैं। दोनों जो जेड की आकृति में बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये जेड की आकृति में, ये वाले और ये वाले। आई बात समझ। और ये अब इसको कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, अब हमारे पास में जो प्रमेय है वो आएंगे 6.3, 6.4 और 6.5। ये रहे सभी प्रमेय लाइन से। इसको समझ लेते हैं एक बार और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, जरा देखेंगे प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का प्रत्येक युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का, बात समझ में आ रही है, वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। मतलब 180 डिग्री होता है। समपूरक का अर्थ जान लो। यदि मान के चलो ये 140 है, कितना है ये 140, तो बेटा ये अच्छा ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। बात समझ में आया, मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे समपूरक, अर्थात कि दोनों कोणों का युग्म कितना हो जाएगा 180। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, प्रमेय 6.3 नहीं देखे थे अपन, है ना, ये नहीं देखे थे। ठीक है, मैं इस पे आ गया था, चलो देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, एकांतर अंत कोणों का एक युग्म, अब किसकी बात आ गई, एकांतर अंत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं भी कैसी होगी सर, एकांतर अंत कोणों का युग्म। ये रहा एकांतर। यदि ये वाले कोणों के युग्म जो है यदि बराबर आते हैं और ये वाला ये भी एकांतर है, देखिए जेड बना है यहाँ पे, तो ये यदि बराबर है
तो भी हमारी दोनों जो रेखाएं कैसी हो जाएगी, परस्पर समांतर हो जाएगी। प्रमेय 6.5 क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती। बात एक ही है, बात एक ही है। पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक के जितना हमने समझाया? तो बढ़ते हैं अब आगे उदाहरण की ओर। ये आपकी एक लाइन, फिर ये एक आपकी दूसरी लाइन है इस तरह की, और यहां पर दो रेखाएं इस तरह से कहीं आके मिल रही है, ये इस तरह का कुछ है। ठीक है, मैं सभी के नामकरण कर लेता हूं, क्या क्या नाम है इनके। ये है आपका P और ये है आपका Q और ये है आपका R और ये क्या है, थोड़ी तिरछी हो सकती है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक है Y, ये Y और क्या है ये M, और इधर में क्या है M और इधर में क्या है X है, ये क्या है X और ये क्या है Y। यहाँ पर आपका 40 डिग्री बन रहा है और इधर में कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री। चलिए ये हमारी आकृति कंप्लीट होती है। अब अपन इसका करते हैं हल स्टार्ट। ठीक, ये लीजिए, चल देखिए ध्यान से इधर। आकृति 6.24 में यदि PQ समांतर है RS, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया है। क्या दिया है? PQ समांतर क्या दिया है? RS। ये समांतर का सिंबल होता है, पता है ना सभी को? PQ, हाँ पैरेलल लाइन का है, तो PQ समांतर क्या है? RS है। फिर सेकंड क्या दिया है? कोण M XQ बराबर कितना दिया? 135 डिग्री दिया है। और कोण MYR ये दिया है 40 डिग्री। इतना हमारे पास में गिवन है। ठीक है जी, तो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण XMY का मान अपने को कम करना है, ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हल को। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें ये गिवन है, पहला तो हमें दिया है कि ये दोनों लाइन कैसी है? समांतर है। दूसरा MXQ ये दिया है 135 डिग्री, और क्या दिया है? MYR ये दिया है कितना? 40 डिग्री दिया है। और हमें ज्ञात करना है XMY, मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कितनी बात आ रही समझ में? तो देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए रचना से ही ये सवाल हमारा हल होगा। हमने क्या काम किया? PQ के समांतर एक रेखा खींची। क्या खींची? PQ के समांतर क्या खींची? एक रेखा खींची है जो M से होकर के जाती। कहां से होकर के जाती है? M से होकर के जाती। ये है, ये नाम आप इसका दे दो PQ RS AB नाम देते हैं। क्या देते हैं इसका नाम? AB नाम दे दिया अपन। ठीक, अब क्या काम करेंगे जरा देखिए। क्या पहले मैं रचना लिख देता हूं। पहले हमने क्या की? अभी रचना। क्या की हमने? रचना। तो रचना में क्या हुआ कि हमने PQ समांतर क्या खींचा है? AB। क्या खींचा? AB, जो कहां से जा रहा है? बिंदु M से जा रहा है। M से होकर के जा रहा है, M से होकर जाता है, जाती है। रेखा है तो जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई रचना। अब लिखेंगे अब हल के पद। ध्यान दीजिए, यहां से हल के पद। अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पर, कहां? आकृति के ऊपर। हमें निकालना क्या है?
एक्स एम वाई, क्या निकालना है अपने को? एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई निकालना है, तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग 180 होता है? तो यहां लिखेंगे चूंकि कोण mx क्यूब, कोण mx क्यूब प्लस कोण bmx, कोण bmx, क्या दोनों का योग 180 हो सकता है? ये है कारण है सह संबंधित कोण। सहसंबंधित कोणों का योग कितना होता है? 180। या दोनों कैसे होते हैं? 180। संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। चूंकि अब ये क्या हो जाएगा, तो कोण mx क्यूब दिया है, जो आपको दिया है, कितना दिया है आपका? 135 डिग्री प्लस कोण bmx नहीं दिया है हमें अभी, वो निकलेगा। देखो हम यदि ये वाला कोण निकाले और ये वाला कोण निकाले तो दोनों का योग ही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण bmx बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। तो कोण bmx बराबर कितना आ जाएगा? 5, ये 45 डिग्री। ये आपके हो गए, क्या निकल गया हमारे पास में? bmx निकल गया है। तथा पुनः देखिए जरा यहां पर क्या हो सकता है, फिर वही क्या, ये 40 डिग्री, कितना डिग्री है? 40। तो ये वाला कितना हो जाएगा सर? 140। बात समझ में आ रही? कंसेप्ट यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? अब क्या जरा यहां पे देखिए, क्या कोण MYR हमें दिया है, कोण MYR प्लस कोण M या SYM, कोण SYM, क्या दोनों का एक 180 होगा? और ये है सर रैखिक युग्म। क्या है ये? रैखिक युग्म कोण है। आई बात समझ? क्योंकि एक किरण खड़ी है, क्या खड़ी है? किरण खड़ी है एक रेखा के ऊपर, तो इन दोनों कोणों का कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर MYR दिया है अपने को, MYR, तो कोण MYR कितना दिया? 40 डिग्री प्लस कोण SYM बराबर 180। सॉल्व करेंगे, कोण SYM बराबर हो जाएगा 140 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे दो मान निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। समीकरण इसको एक पहले दे देते हैं। अब ये मान निकल गया कितना? 140, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। आई बात समझ? ठीक। या हम यूं भी कर सकते थे, एकांतर कोण युग्म से भी ला सकते थे। आई बात समझ में? तरीके बहुत सारे हैं, तो अब देखिए, अब क्या काम करेंगे? पुनः क्या करेंगे? पुनः क्या कर रहे हैं जरा देखिए यहां पे। अभी हम कोण SYM प्लस कोण BM या YMB लिखो, या BMY लिखते हैं। चलो, कोण BMY बराबर 180 होगा। क्या ये भी क्या है? सहसंबंधित कोण है। क्या है? सहसंबंधित कोण है। चलो, SYM अभी थोड़ी देर पहले निकला है, कितना निकला है? 140। कितना निकला? 140 डिग्री पर प्लस कोण BMY बराबर 180। तो क्या कोण BMY बराबर 40 डिग्री हो जाएगा? ठीक। तो ये मान हमारे पास में आए हैं। ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। ठीक, इतनी बातें क्लियर है कि समझ में आई क्या? तो अब क्या काम करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो जैसे ये वाला कोण क्या निकला हमारे पास में? BMY निकला है, BMY। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको आसानी जाएगी, है ना? ये रहा, ये एक मान और दूसरा एक मान। तो 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो
तो देखो यहां पर दो कोण जोड़ रहा हूं मैं, कौन सा? एक पहला जो निकला है BMX, कोण BMX प्लस कोण दूसरा कौन सा हो जाएगा? BMY, कोण जो कि किसके बराबर है? ये कोण बराबर है टोटल x से my के, किसके? x से my के, जो कि निकालना है x my के। तो चलो इन दोनों के मान रख देते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं हम। तो बताइए कोण BMX कितना आया है? 45 डिग्री और प्लस BMY कितना है? 40 डिग्री। इसलिए कोण XMY बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या ये आंसर है आपका? तो इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तरों को फाइंड करेंगे। ठीक, नोट कीजिए। चलिए सीखते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट आगे के प्रश्न को हल करने के लिए। क्या है? एक ही रेखा के समांतर, समांतर रेखा है। जरा देखेंगे ध्यान से। यदि ये कहे क्या रहा है, जरा ध्यान दो। ये यूं कह रहा है कि यदि एक रेखा ये है, ठीक, और एक रेखा उसके समांतर ये है और एक रेखा इसी के समांतर ये है। समझ रहे मेरी बात? थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, मैनेज कर लीजिएगा। यदि इस रेखा का मान L है और ये रेखा का मान M है और इस रेखा का मान क्या है? N है। क्या है? N है। तो देखो क्या होगा आगे, कंसेप्ट क्या कहेगा। यहां पे क्या है? यदि L समांतर है M, ठीक, और L के समांतर और हमने एक रेखा खींच ली। क्या खींची? L के समांतर क्या खींची? N भी खींची। समझो, ध्यान से देखो, अभी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। यदि एक ही रेखा के समांतर हमने M भी खींची है और इसी रेखा के समांतर क्या खींची है? N भी खींची है, तब क्या हो जाएगा कि ये L जो रेखा है वो किसके समांतर हो जाएगी? N के भी समांतर हो जाएगी। जो L है, देखो ये L इसके समांतर भी है और इसकी भी समांतर है, तो रेखा M भी समांतर किसकी हो जाएगी? हाँ, रेखा M भी समांतर किसके हो जाएगी? N के। और L भी किसके समांतर हो जाएगी? N के। यदि है तो M N की भी क्या हो जाएगी? समांतर। यानी एक ही रेखा के समांतर खींची गई मतलब रेखाएं वो परस्पर आपस में कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यानी सभी समांतर, यदि इसके समांतर हम खींचते हैं, फिर इसी के समांतर ये वाली खींच लिए, तो ये आपस में सभी लाइनें क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम उदाहरण नंबर कौन सा बेटा? उदाहरण जो नंबर है वो 6वें नंबर पे पर चलते हैं। किस पे? उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, देखो उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है। आकृति यहाँ नहीं है, हमें पुस्तक से लेनी पड़ेगी। ठीक, क्या कह रहा है जरा देखिए प्रश्न, समझो ध्यान पूर्वक। उदाहरण में आकृति 6.27, जरा किताब देना बेटा। हाँ, इसमें क्या बोला है कि AB समांतर है CD। एक रेखा यहाँ पे AB ली गई है और उसके समांतर एक रेखा क्या ली गई है? CD। तो देखिए मैं आकृति यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक AB है और इसके समांतर ली गई है एक रेखा CD। क्या ली गई है? एक CD। ये आपकी दूसरी रेखा समांतर है। ये दो रेखाएं ली गई है। चलो इसको ऊपर नामकरण भी दे देते हैं। इसका नाम है AB और इसका नाम क्या है? C और D। ये दो रेखाएं समांतर है और CD समांतर है EF और एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ये है रेखा का नाम है EF। क्या नाम है इस रेखा का नाम? EF। तो यहाँ इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये है आपकी EF। ये ठीक, आकृति ड्रॉ करने में अच्छा है कि कम से कम हमने रेडीमेड नहीं ली है, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि हम बना के भी देखें। अब आगे देखिएगा, फिर क्या बोला है, मतलब समझ में आ गई। AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है, तो क्या AB के समांतर EF हो जाएगी क्या? थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। साथ ही
ये लंब है ए बी, जो ये है यहाँ पर एक ए बी यहाँ पे खींची गई, मैं ए बी बना देता हूँ। ये ए बी यहाँ से ये ए बी है, ये क्या ये ए बी है, आई बात समझ। तो ये जो समांतर है ये ये लंब है ए बी, ये लंब है ए बी। तो जो ये यहाँ पर जो मिल रही है, जो ई ए देखिए दिख रहा है, ये ई ए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये ई ये है ई ए। तो ये क्या है, लंब है ए बी। देखो तो सबसे पहले मैं दिया है लिखूं, लाइन से दिया है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दिया है, क्या लिखा है, जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट बना लूं क्या, रहने दो अभी। दिया है ए बी समांतर क्या है बेटा, सी डी, और सी डी समांतर क्या है, ई एफ है। फिर क्या दिया है, ई ए लंब है क्या, ए बी है, ठीक है। और कोण एक दिया है, कोण बी ई एफ, ये क्या दिया है 55 डिग्री। तो बी ई एफ कहां पे आ रहा है जरा देखते हैं। ये है आपका बी ई एफ, इस तरह से ये, अब ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो भी गिवन है मैंने बता दिया, ए बी समांतर है सी डी के, ई डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। और क्या बोला है कि एक ई ए, जो ई ए ये जो लंब है किस पर, ए बी पर। नब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री। लंब का जो मतलब होता है वो होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर कितना डिग्री बना रही है, 90 एंगल बना रही है। कितनी एंगल बना रही है, 90। तो ये दिया है, मैं हमने लिख दिया है। फिर आगे चलो बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और ये कोण दिया है बी ई एफ, बी ई एफ, ये कितना दिया बेटा, 55 डिग्री दिया, ओके। अब ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो किताब में दिया है एक्स का मान ये है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये एक्स निकालना है, ये क्या है वाई, और ये क्या है आपका जेड, ये है 55 डिग्री। और यहाँ पर क्या बोला है कि ये है आपका जेड, ये क्या है आपका जेड, ये एक्स वाई और जेड ज्ञात करना। चलो ठीक है, चलो करते हैं। देखो एक बार रिवाइज करने की जरूरत है क्या, करा देना है। देखो क्या बोला है कि ए बी, अब क्वेश्चन दिमाग में ले लो पूरा। ए बी समांतर है सी डी, ध्यान रख, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर है ई एफ। तो क्या, चूंकि यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है सी डी तथा सी डी समांतर क्या है ई एफ, तो क्या ए बी समांतर ई एफ हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगी। ये कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक। ये हमने यहां लिखना था, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। जो भी मान थे यहाँ पे लिख देंगे, क्या एक्स वाई और एक्स वाई तथा जेड का मान, ये अपने को क्या काम करना है, ज्ञात करना। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया प्रश्न को, चूंकि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ, तो इसलिए ए बी समांतर ई एफ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ये था कि यदि एक ही रेखा के समांतर खींची गई, समांतर रेखाएं परस्पर कैसी होती है, समांतर होती है, आपस में सभी कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड। तो मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ पर ये समांतर है, अरे समांतर है, क्या ये समांतर है, तो क्या ये भी समांतर है। तो क्या कोण ये वाला कोण ए और कोण ई, लिखो डायरेक्टली, इसलिए कोण ऐसा लिख लो इसको, बी ए ई, इसलिए कोण बी ए ई, अरे ध्यान दो, कोण बी ए ई और ई एफ ई ए,
FEA क्या ये दोनों 180 हो जाएंगे क्या? तो मुझे ये बताइए, ये 90 है तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा 90। तो कोण BAE कितना है 90 डिग्री है, प्लस कोण FEA में दो कोण है, Z प्लस 55 डिग्री डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, 180 डिग्री। तो देखो Z प्लस कितना हो जाएगा ये जुड़ करके 5 और ये 14, 145 डिग्री बराबर 180। तो Z बराबर कितना निकल जाएगा सर 180 माइनस 145, तो 35 डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री। तो ये Z का मान 35 डिग्री आया है क्या आंसर में? यस सर। तो ठीक है, आपका Z प्राप्त हो गया है। ठीक, अब निकालेंगे कौन सा, ये वाला Y। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से हल हो रहा है। चलो इसको यहां इतनी जगह में हल कर देते हैं। देखो क्या ये दोनों का योग, ये दो समांतर रेखा है, यहां ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों समांतर रेखा है? क्या ये तिर्यक रेखा है? क्या इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना। तो चूंकि कोण y प्लस कोण E, कौन सा इसका नाम क्या था 55 डिग्री, किसका था BEF जोड़े, या इसको अपन यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं इसको। तो कोण y, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, कोण y प्लस कोण E, इसका नाम देता हूं P, दे देता हूं, क्या देता हूं P, FEP, कोण FEP। समझने पे ध्यान दो, ऐसा नामकरण से कुछ नहीं होगा। क्या टोटल 180 हो जाएगा? क्या ये सहसंबंधित कोण है? क्या ये सहसंबंधित कोण है? ओके, तो कोण y बराबर, क्या ये कितना है कोण FEP, जरा देखो, FE हमने P ले लिया, B बातें कही है, तो FEP कितना 55 डिग्री, कितना है 55 डिग्री 180। तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 180 माइनस 55 डिग्री। कोण y बराबर कितना 125 डिग्री। ये आपका कोण y निकल गया, ये कोण आपका z निकल गया। तो ये कितना मिला 125 डिग्री। कोण y और कोण x, कोण y बराबर क्या हो जाएगा कोण x, और ये क्या है संगत कोण। क्या है ये संगत कोण? क्यों हुआ बेटा मालूम है ना, क्योंकि समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रहा है। तो ये जो होते हैं एक साइड के जो होते हैं, देखो ये बना देता हूं मैं, ये वाले और ये वाले संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं? ये संगत कोण होते हैं। तो y ही, और तब क्या लिखते हैं, इसलिए x कोण x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना निकला 125 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा आंसर फर्स्ट, आंसर सेकेंड और आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। इस तरह से अपन कोण फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीका है, किताब में आप देख लेना, मैंने मेरी सोच और समझ के अकॉर्डिंग हल किया है। आप भी इसी तरह हल कीजिए, जरूरी नहीं कि किताब में जैसा लिखा है वैसा ही हल करना है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई कैसे तार्किक रूप से सोच करके प्रश्नों को हल किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये है कंसेप्ट। यदि हमको आता है अच्छे से तो हम कोई भी प्रश्न को आसानी से हल करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मिलते हैं अब